हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धिज़्म। आप सभी जानते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। सो आज हम बुद्धिज़्म से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एक जगह पर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। बुद्धिज़्म का जो फाउंडर माना जाता है वो गौतम बुद्ध को माना जाता है। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ओके। He was born in 563 BCE in लुम्बिनी कपिलवस्तु और ये आता था मल्ल महाजनपद के अंडर में। ओके, आप सभी जानते हैं उस टाइम पे 16 महाजनपद प्रोमिनेंट हुआ करते थे, जिसमें से मल्ल महाजनपद के अंडर में कपिलवस्तु आता था, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है। उनके फादर का नाम था शुद्धोधन एंड मदर का नाम था महामाया देवी। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ कौशल जनपद। ओके, ही बिलोंग्ड टू क्षत्रिय वर्णा एंड शाक्य क्लैन एंड सिंबल वॉज लॉयन। उनका जो सिंबल था वो लॉयन था। उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा एंड सन का नाम था राहुल। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और इसमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वह शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे एंड उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु में। तो इतने आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये भी पूछते हैं कि बुद्ध के जीवन के ऐसे कौन से इंसिडेंट्स थे, कौन से इवेंट्स थे जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया कि वो जो है ज्ञान की खोज में निकलें। तो सबसे पहले उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, उसके बाद सिक पर्सन को देखा, फिर एक डेड बॉडी को देखा। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये दुख का कारण है। हर इंसान एक टाइम पर जो है ओल्ड होता है, फिर बीमार होता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर उन्होंने एक साइन ऑफ होप देखा, एक सन्यासी को देखा, येलो रोब्ड मॉन्क अनअफेक्टेड बाय माइजरीज। तो उन्होंने देखा कि सन्यासी तो अपने आप में मस्त है, उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं है। तो फाइनली उनको ऐसा लगा कि सबसे अच्छा है कि सन्यासी बना जाए। ठीक है, इस वजह से उन्होंने क्या किया कि 29 ईयर्स की उम्र में, जब वो 29 साल के थे, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और इस इवेंट को क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। ओके, आपको ये टर्म एग्जैक्ट याद रखना है। महाभिनिष्क्रमण जो था वो जब वो घर अपना छोड़ते हैं, रेनन्सिएट करते हैं, तो उस इवेंट को बोला गया द ग्रेट गोइंग फोर्थ बिकम अ परिव्राजक होमलेस वांडरर। तो उनको क्या बोला गया? परिव्राजक। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। स्टार्टेड फॉलोइंग श्रमण ट्रेडिशन। तो श्रमण ट्रेडिशन क्या होता था उस टाइम पे? जो भी डिफरेंट ट्रेडिशंस अराइज हुए थे, लाइक बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका सेक्ट, तो वो बेसिकली जो वेदास का जो इन्फ्लुएंस था उसको नहीं मानते थे, और जो भी सेक्रिफिशियल ट्रेडिशंस थे उन सबको ना मानने वालों को श्रमण ट्रेडिशन बोला गया था। तो उसमें से बुद्धिज़्म भी था। ये लोग कास्ट सिस्टम और इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। उनके टीचर का नाम था अलार कलाम, ये भी आपको याद रखना है। वो एक सांख्य फ़िलासफ़र थे। जब आप फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फ़िलासफ़ी है, लाइक सांख्य है, न्याय है ना। तो उस तरह से आप पढ़ेंगे तो उसमें से ही जो अलार कलाम थे ये सांख्य फ़िलासफ़र थे, आपको ये याद रखना है। उन्होंने काफ़ी तपस्या करी एंड 35 ईयर्स की एज में वो उरुवेला, जो कि बोधगया में है, वहाँ पहुँचे और निरंजना रिवर के किनारे, जिसे फाल्गु रिवर भी कहते हैं, एक पीपल ट्री के नीचे उन्होंने मेडिटेशन किया करीब 49 डेज तक। और 49th डे उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, दैट इज़ एनलाइटनमेंट। ठीक है, फाइनली वो उन्हें एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, जिसे निर्वाण कहा गया। एंड इट लिटरली मीन्स एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर। मतलब उनके अंदर जो भी डिज़ायर्स थी वो ख़त्म हो गई, उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। टू सारनाथ गेव फर्स्ट सरमन इन दीर पार्क। आपको ये याद रखना है कि पहला सरमन उन्होंने, अपना पहला जो प्रवचन था वो उन्होंने सारनाथ में दिया, दीर पार्क में दिया। और इस इवेंट को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन की टर्निंग व्हील ऑफ रिलीजन। तो ये जो था ये इवेंट आपको याद रखना है और ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। इस सरमन को कहा गया सरमन कॉल्ड आर्य सत्य एंड अष्टांगिक मार्ग। अब हम आगे देखेंगे कि वो 4 आर्य सत्य क्या थे और अष्टांगिक मार्ग क्या था।
कई सारे एग्ज़ाम में, इनफैक्ट मेंस में भी पूछते हैं कि ये अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ जो है उसका रिलेवेंस आज के टाइम पे क्या है, या हमारी लाइफ में कैसे हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा। बुद्धिज़्म के 4 आर्य सत्य क्या थे? फर्स्ट वाज वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ माइजरी, यानी कि दुख, यानी दुख एक सत्य है। सेकंड, देयर इज़ अ कॉज ऑफ माइजरी, समुदाय, यानी कि दुख का एक कारण है, दुख का कोई कारण है। माइजरी कैन बी ओवरकम, निरोध, दुख को समाप्त भी किया जा सकता है। देयर इज़ अ पाथ, मार्ग, तो यानी कि उस दुख को ख़त्म करने का एक रास्ता भी उन्होंने दिखाया। तो ये 4 आर्य सत्य बुद्धिज़्म के माने जाते हैं। नाउ कमिंग टू द 8 फोल्ड पाथ, यानी कि आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो उस दुख को ख़त्म करने की ये 8 फोल्ड पाथ है। क्या है? सम्यक दृष्टि, यानी कि राइट विजन, सम्यक संकल्प, राइट डिटर्मिनेशन, वाक या स्पीच यानी राइट स्पीच, कर्म यानी कंडक्ट एक्शन, राइट एक्शन, आजीविका राइट लाइवलीहुड, व्यायाम राइट एफर्ट और एक्सरसाइज, स्मृति राइट अवेयरनेस, समाधि डीप मेडिटेशन, राइट विजन सम्यक दृष्टि यानी आप सही देखें, सम्यक संकल्प यानी राइट डिटर्मिनेशन, सही चीज़ों के लिए डिटर्मिन्ड रहें, राइट स्पीच यानी सही बोलें, गलत ना बोलें, अपना कंडक्ट अपना एक्शन सही रखें, सही तरीक़ा से अपनी आजीविका कमाएं, जैसे करप्शन वगैरह होता है वो गलत तरीका होता है, व्यायाम एफर्ट रिलीज करिए, स्मृति यानी राइट अवेयरनेस रखिए, और डीप मेडिटेशन। तो ये था बुद्ध का 8 फोल्ड पाथ। देन बुद्ध मूव्ड टू राजगीर, पावा, वैशाली एंड श्रावस्ती फॉर प्रीचिंग। तो वो कई जगह गए जहाँ पे उन्होंने अपने प्रवचन दिए, जैसे कि राजगीर, पावा, वैशाली, श्रावस्ती। आप लोग कमेंट में बताइए कि राजगीर क्यों इम्पोर्टेंट है और किसकी राजधानी हुआ करती थी। 483 BC में 80 वर्ष की उम्र में उन्हें महान परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी कि द फाइनल ब्लो आउट इन कुशीनगर। उनकी डेथ हो जाती है 80 ईयर्स की उम्र में, और इस इवेंट को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये सारे टर्म्स आप कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आफ्टर हिज फर्स्ट सरमन कॉल्ड बुद्ध द अवेकेंड वन, फॉलोअर्स कॉल्ड बुद्धिस्ट। तो पहले उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ। लेकिन जब उन्होंने पहला सरमन दिया अपना, उसके बाद से उनको बुद्ध कहा जाने लगा, यानी कि द अवेकेंड वन। उनके फॉलोअर्स को बुद्धिस्ट कहा गया। स्पेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ वस मानसून स्टे एट श्रावस्ती इन जेतवन मोनास्ट्री। तो यहाँ पे वस का मतलब है वर्षा, जो वर्षा ऋतु होती थी, यानी कि जो मानसून का जो बारिश का टाइम होता था उस टाइम पे वो लोग भ्रमण नहीं करते थे, बल्कि कहीं ना कहीं रुकते थे। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि चैत्य और विहार हुआ करते थे बाद में। तो जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह हुआ करते थे वो विहार में रुकते थे बारिश के टाइम पर। तो बुद्ध ने अपना जो मैक्सिमम टाइम है, जो मैक्सिमम वर्षा ऋतु का टाइम है, वो श्रावस्ती में जेतवन मोनास्ट्री थी। तो वहाँ पर उन्होंने अपने ज़्यादातर वर्षा की जो ऋतु है उसे स्पेंड किया। आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर्स कन्वीन्ड बुद्धिस्ट काउंसिल टू कंपाइल हिज टीचिंग्स। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 483 BC में, जो कि कन्वीन की जाती है राजगृह में, जिसे हमने भी राजगीर पढ़ा था, वही है राजगृह। प्रिसीड ओवर की जाती है बुद्धिस्ट मॉन्क महाकश्यप के द्वारा, और पैट्रन किंग होते हैं अजात शत्रु। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि अजात शत्रु कौन सी डायनेस्टी का रूलर था। क्या क्या होता है इस बुद्धिस्ट काउंसिल में? फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिटक। आपने जब बुद्धिस्ट लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे सुत्त पिटक बहुत इंपॉर्टेंट पिटक आता है। 3 पिटक हैं बुद्धिज़्म में, 3 पिटक हैं, 3 जो है बास्केट्स बोलते हैं इसको। तो आगे देखेंगे कि क्या क्या है। सुत्त पिटक का कंपाइलेशन होता है बाय हुम? बाय उपाली, बुद्धास कज़न एलैबोरेटेड बुद्धास टीचिंग्स। ठीक है, दूसरा जो है वो है विनय पिटक, रूल्स टू बी फॉलोड बाय मॉन्क्स इन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, यानी कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में जो लोग रहेंगे, जो मॉन्क्स रहेंगे, वो कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, वो विनय पिटक में मेंशन होता है। ये कंपाइल करते हैं आनंद, जो उनके डिसिपल होते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये होती है ठीक 100 ईयर्स बाद 383 BC में वैशाली में। ये प्रिसीड ओवर की जाती है सबकामी के द्वारा, वो भी एक बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, एंड पैट्रन किंग होते हैं कालाशोक।
जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू टू सेक्ट, स्थावरवादिन्स जिसे थेरावाद भी बोलते हैं, एंड महासंघिकास। तो जो स्थावरवादिन्स थे या थेरावाद थे वो ऑर्थोडॉक्स थे, और महासंघिका जो थे वो लिबरल सेक्ट के थे। आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द असेंबली, जब असेंबली कंक्लूड हो जाती है, बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू 18 सेक्ट्स, 11 फ्रॉम स्थावरवादिन्स एंड 7 फ्रॉम महासंघिकास। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, थर्ड होती है 215 BC में, पाटलिपुत्र में होती है। प्रिसीड ओवर की जाती है मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा। एंड पैट्रन किंग कौन होता है? अशोका, द ग्रेट मौर्यन एम्परर। अशोका removed all deviations from Buddhism, recognized Theravada as original plus only version of Buddhism. Okay, ये understood है। अब आता है तीसरा पिटक, यानी कि थर्ड बास्केट, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक कंपाइल की गई थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धास टीचिंग्स, तो बुद्ध ने जो भी टीचिंग्स दी उनका एक फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन था अभिधम्म पिटक में। ओके, अशोक सेंट बुद्धिस्ट मिशंस टू श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। रिमेंबर दीज फैक्ट्स। सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका फॉर प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज़्म। तो उन्होंने अपनी डॉटर और अपने सन, अपने बच्चों को भेजा श्रीलंका ताकि वो बुद्धिज़्म का प्रोपोगेशन कर सकें। बुद्धिज़्म सर्वाइव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यू टू अशोकास इनिशिएटिव्स। नाउ कमिंग टू द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये होती है 78 AD में, कुंडलवन कश्मीर में। इसके पैट्रन किंग कौन थे? कनिष्क। तो देखिए फैक्ट ज़्यादा जो है कठिन नहीं है, सब के सही है, कुंडलवन, कश्मीर, कनिष्क। ओके, प्रिसीड ओवर किया गया था वसुमित्र के द्वारा, सब प्रिसीड किया गया था अश्वघोष के द्वारा। यहाँ पर क्या हुआ था? कंपाइलेशन ऑफ, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, कंपाइलेशन ऑफ महाविभाष। ओके, महाविभाष नामक जो टेक्स्ट है वो कंपाइल यहाँ पे किया गया था। एंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज़्म, ये एक बुद्धिज़्म की इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है इसको। डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज़्म, तो यहाँ से आता है, इंट्रोडक्शन होता है महायान बुद्धिज़्म का। फ्रॉम 7 ब्रांचेस ऑफ महासंघिकास विच सर्वाइव्ड इन नागार्जुन कोंडा आंध्रा रीजन। तो महायान बुद्धिज़्म यहाँ से जो है डेवलप होता है। महासंघिका फॉस्टर्ड डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज़्म थ्रू डिफिकेशन ऑफ बुद्धा देवात्रोपण। इसका मतलब ये है कि जो महासंघिका थे जिन्होंने महायान बुद्धिज़्म का इस्टेब्लिशमेंट किया, वो बुद्धा को अब डेटी की तरह यानी गॉड की तरह मानने लगे थे। तो यहाँ से महायान का उदय होता है। महायान फॉलोअर्स स्टार्टेड टू रेफर 11 ऑर्थोडॉक्स ब्रांचेस ऑफ स्थावीरवाद एज हीनयान बुद्धिज़्म। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, हीनयान सेक्ट और महायान सेक्ट के बीच में। ये भी एग्जाम में आता है, सो कीप अटेंशन। कंपोजिशन 11 ऑर्थोडॉक्स ब्रांचेस ऑफ स्थावीरवादिन्स, तो हीनयान सेक्ट जो था उसमें स्थावीरवादिन्स के 11 ऑर्थोडॉक्स ब्रांचेस थी, एंड महायान सेक्ट में 7 लिबरल ब्रांचेस ऑफ महासंघिकास। ओके, आइडल वर्शिप, हीनयान में कोई आइडल वर्शिप नहीं थी, यानी मूर्ति पूजा का सिद्धांत इसमें नहीं था। महायान सेक्ट के फॉलोवर्स जो थे उन्होंने वर्शिप करना शुरू कर दिया था, बुद्ध के आइडल्स यानी मूर्ति की पूजा करना शुरू कर दिया था। ओके, लैंग्वेज, हीनयान सेक्ट के फॉलोवर्स ने सिर्फ पाली और प्राकृत का यूज़ किया जो कि लोकल लैंग्वेज थी, लेकिन महायान ने संस्कृत का भी यूज़ किया। निर्वाण फिलॉसफी क्या थी? अकॉर्डिंग टू हीनयान एन इंडिविजुअल फिनोमिनन, बट अकॉर्डिंग टू महायान it is also a group phenomenon, a guided path to nirvan. Okay, फाइनल गोल क्या था हीनयान का? निर्वाण। एंड फाइनल गोल ऑफ महायान बुद्धहुड। इसका क्या मतलब हुआ कि द प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा हु इज़ कैपेबल ऑफ अचीविंग निर्वाण बट पोस्टपोन देयर निर्वाण टू हेल्प ऑल द सेंटिएंट बींग्स दोज हु कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स ऑन अर्थ। तो ये फिलॉसफी जो थी ये
महायान की थी कि जो बोधिसत्व हैं वो क्या करते हैं कि वो निर्वाण खुद अचीव तो कर सकते हैं, कैपेबल हैं, बट वो अपना पोस्टपोन कर देते हैं ताकि दूसरे जो लोग हैं उनको जो है निर्वाण अचीव करने में हेल्प करें। आफ्टर मेनी लाइफ टाइम्स व्हेन दे हैव हेल्प्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू अचीव निर्वाण दे प्रोग्रेस टू द पाथ ऑफ बुद्धहुड। तो उन्हें बुद्धहुड मिल जाता है जब वो काफ़ी सारे लोगों को हेल्प कर चुके होते हैं निर्वाण को अचीव करने में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बुद्धिज़्म के अर्लीस्ट सेक्ट्स कौन से थे? समितीय, शौतांत्रिका, श्रावस्तीवादिन, मध्यमिका या वैभिषिका भी कहते हैं, एंड योगाचर। तो ये सारे अर्लीस्ट सेक्ट हुआ करते थे। इम्पॉर्टेंट सेक्ट कौन कौन से हैं बुद्धिज़्म के कंटेम्प्रेरी टाइम्स में? महायान सेक्ट, ये लार्जेस्ट सेक्ट है ऑफ बुद्धिज़्म, फॉलोड इन ऑलमोस्ट ऑल कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट। थेरावाद, ओल्ड ऑर्थोडॉक्स सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, ऑल्सो स्कूल ऑफ एल्डर्स, मेनली प्रैक्टिस इन श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। वज्रायन सेक्ट है, सेक्ट ऑफ थंडर बोल्ट, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है वज्र आयन, यानी कि सेक्ट ऑफ थंडर बोल्ट, व्हीकल ऑफ थंडर बोल्ट। तांत्रिक सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, डेवलप्ड एट नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, प्रैक्टिसेस आर क्लोजर टू तांत्रिक हिंदुज़्म। ये आपको अंडरस्टूड है, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रैवर्स तिब्बत वेयर कालचक्र बुद्ध इमर्ज्ड। ओके, now the last part of this lecture is metaphysical thoughts of buddhism। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बुद्धिज़्म का क्या व्यू था, क्या थॉट प्रोसेस था। तो यूनिवर्स पर बुद्धिज़्म ने क्या कहा है? यूनिवर्स क्रिएटेड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर। ओके, ऑन वेदा, वेद भी क्या कहा है? बुद्धिस्ट रिफ्यूटेड द डिवाइन अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो अब जब आपने देखा है कि वो श्रमण ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे तो उन्होंने वेद की अथॉरिटी को रिफ्यूट किया है। गॉड पर उनका क्या व्यू था? बुद्ध नेवर आंसर्ड एनी क्वेश्चन अबाउट गॉड, वर एग्नोस्टिक हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। तो उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। ऑन रीबर्थ, बिलीव्ड इन रीबर्थ, याद रखना आप लोग कि वो रीबर्थ में बिलीव करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, एंड कर्मा, कर्मा की फिलॉसफी पे भी विश्वास करते थे। कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस, सेड इट इज़ पंच स्कंद हु टेक्स द बर्थ। तो ये बुद्ध की ये फिलॉसफी थी कि ये आपके कर्मों का फल होता है, जो रीबर्थ होता है वो आपके कर्मों का फल होता है। सोल पर उन्होंने कहा है कि बिलीव्ड इन कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल सेल्फ, रिजेक्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल सोल। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड। आपका यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे जैनिज़्म। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए, ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट।